हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को टॉपिक्स कराया था फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बच्चों अगर वो क्लियर हो गया हो तो ही बेटा आगे करना ही है। अगर नहीं किया है तो पहले उसे देखो, उसे समझो, फिर आगे आज वाली क्लास को समझने की कोशिश करना। ठीक है? तो भैया आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो बेटा ये सारा पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझानी है, पहले उसे समझो फिर इसे पढ़ेंगे, वरना कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो, मान लो बच्चों एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2। एक सेट हमने ले लिया बी, उसमें एलिमेंट्स है ए और बी। एक सेट हमने ले लिया सी, इसमें एलिमेंट है मान लो 4 और 5। ठीक है? हमने कहा भैया एफ एक फंक्शन है जो कि ए टू बी है, ए टू बी, और एफ के एलिमेंट्स है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी। ऐसे हमें क्वेश्चन में मान लो गिवन है। समझते हो ना? ए टू बी का मतलब क्या है? एफ एक फंक्शन ए टू बी है, मतलब ए से इनपुट है, बी से आउटपुट है, ए से डोमेन है, बी से रेंज है। ठीक है? तो अगर एफ के लिए एरो डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा कि 1 से आ गया ए, 2 से आ गया बी। ठीक है? अब मान लो जी एक फंक्शन था जो कि बी सेट से सी सेट पे था, मतलब जी की डोमेन बी से है और रेंज सी से है। ठीक है? तो हम जी लिखते हैं। मान लो जी था ए कॉमा 4 बी कॉमा 5। तो मतलब ये हो गया जी, कि जी में जब हमने ए डाला तो आ गया 4 और बी डाला तो आ गया 5। ये हमने दो फंक्शंस के एरो डायग्राम एक साथ बना दिए, है ना? एफ ए टू बी है और जी बी टू सी है। एफ में ए इनपुट है, बी आउटपुट है, जी में बी इनपुट है, सी आउटपुट है। ठीक है? अब हमें देखना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? मिला दो, एक चीज को दूसरी चीज में मिला दो, है ना? एफ को जी में मिला दो, जी को एफ में मिला दो, ऐसा ही कुछ होता है। मान लो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम जी ऑफ एफ, गॉफ। गॉफ का मतलब होता है बेटा एफ को जी में पुट कर दो, एफ को जी में पुट कर दो, मतलब एफ का जो आउटपुट आएगा उसको जी में एज अ इनपुट डालो, फिर देखो क्या आ रहा है। गॉफ का क्या मतलब होता है? एफ का जो आउटपुट है उसको जी में डालो और फिर देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। समझ रहे हो? देखो, जैसे मान लो मेरे को गॉफ निकालना है, सबसे पहले तो बात होगी एफ की। किसकी बात होगी? एफ की। पहले एफ ही सॉल्व होगा जब आपको गॉफ निकालना है। तो एफ में क्या क्या डल सकता है? 1 या 2, आपने देखा ही है। एफ में या तो 1 डल रहा है या तो 2, क्योंकि एफ ए टू बी है। तो भैया यानी कि जब मैं जी में एफ डालूंगा तो मैं F1 भी डाल सकता हूँ और F2 भी, क्योंकि एफ के दो पॉसिबल इनपुट है 1 और 2। ठीक है? अब क्योंकि एफ के दो पॉसिबल इनपुट है 1 और 2, जब मैंने एफ में 1 डाला तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है? ए। 1 डालने से क्या मिल रहा है? ए। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि जो F1 है वो कितना है? ए। और ए आ गया, अब ए को डालना है जी में, तो मैं उसको जी ए लिख सकता हूं। ऐसे क्या लिख सकता हूं? जी ए। अब एफ में जब हमने 2 डाला, F2, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है? बी। एफ में 2 डाला है तो क्या आया? बी। तो अब जो ये बी आ गया उसको जी में डाल दो, तो जी में क्या डाल दो? बी। अब जब आप जी में ए डालोगे तो आपको क्या मिल रहा है? 4। ये कह रहा है ना जी में ए डालोगे तो 4 मिलेगा। ठीक है भैया? जी में डाला ए तो रिजल्ट आ गया 4। ऐसे ही जी में बी डालोगे तो रिजल्ट आएगा 5। समझ गए? तो ये निकला है बेटा गॉफ। गॉफ का मतलब है पहले एफ को देखो, एफ से जो जो आउटपुट आ रहा है उसको जी में डालो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसे लिखो। समझ गए? तो आपने देखा, क्योंकि एफ की बात हो रही थी तो पहले एफ का इनपुट देखूंगा ना, एफ में पॉसिबल इनपुट क्या है। एफ में जो पॉसिबल इनपुट आएंगे वो ए से आएंगे, और ए में पॉसिबल वैल्यूज थी 1 और 2, तो एफ में 1 या 2 कुछ भी डाल सकता हूं मैं। मैंने देखा एफ में 1 डाला है तो ए आया, 2 डाला है तो बी आया, इसीलिए मैंने F1 को क्या लिख दिया? ए, और F2 को क्या लिख दिया? बी। फिर ये जो F1 और F2 को सॉल्व करके आया उसको जी में पुट करना है। F1 को सॉल्व करके ए आया था, उसको जी में डाला। F2 को सॉल्व करके क्या आया था? बी, उसको भी जी में डाला। अब जी में जब ए डालता हूं तो रिजल्ट आ रहा है 4। ये रहा, जी में ए डालेंगे तो 4 आएगा। और जी में जब डाल रहा हूं F2, F2 कितना था? F2 था बी। एफ में 2 डालते तो बी आता है, तो बी को डाला जी में, जी में बी डाला तो रिजल्ट क्या आया? बी से 5।
कि भैया जी में अगर बी इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा 5। आ गया, सही है। अब देखो, तो यानी कि गॉफ में कुल मिला के आपने इनपुट क्या डाला था, जो आपका इनिशियल इनपुट था वो था 1 और 2। जो गॉफ आप बना रहे थे उसमें आपने 2 इनपुट डाले थे 1 और 2। 1 से आपको फाइनल रिजल्ट मिला 4 और 2 से आपको फाइनल रिजल्ट मिला 5। आप इस फिगर से भी बता सकते थे सीधा कि भैया जो गॉफ बना रहे हो उसमें सबसे पहले हमने इनपुट डाला है 1। 1 जब हमने एफ में डाला हमें मिला ए, फिर जो ए था वो हमने जी में डाला जिससे मिला हमें 4, तो कुल मिला के 1 से आ गया 4। ऐसे ही एफ में हमने जब 2 डाला था तो आया था बी, उस बी को फिर हमने जी में डाला, आ गया 5, तो 2 से क्या आ गया 5। वही चीज यहां पे बनी है कि गॉफ ऑफ 1 था कितना 4 और गॉफ ऑफ 2 था 5। इसको कहते हैं बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डालो। फंक्शन पूरा तो डलता नहीं है, मतलब फंक्शन का आउटपुट डलता है, ठीक है ना। जैसे एफ के आउटपुट थे ए और बी, तो जब मैं जी में एफ डाल रहा हूं तो जी में ए और बी डालूंगा। और वैसे भी जी क्योंकि बी टू सी है और बी के एलिमेंट क्या है ए और बी, तो वही डल सकते हैं और तो कुछ डल नहीं सकते, समझ गए। तो ये निकल गया भैया गॉफ, सही है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि गॉफ को अगर आप अच्छे से देखो, गॉफ में 2 इनपुट है 1 और 2 जो कि किससे है ए से, और गॉफ के आउटपुट है 4 और 5 जो कि किससे है सी से। तो अगर हम बात करें गॉफ की, तो गॉफ कैसा फंक्शन है, ए टू सी है, ए से सी पे है। बी का तो कोई काम ही नहीं है ना एक तरीके से, क्योंकि इनपुट आया ए से, आउटपुट आया सी से। अगर कोई पूछे गॉफ कैसा फंक्शन है, वो ए टू सी है। तो अब ये तो मैंने सारा दिखा दिया, आपने लिख दिया। आप सीधा भी लिख सकते थे भाई, गॉफ लिखना है ना, पहले तो एफ सॉल्व हुआ होगा ना गॉफ में। गॉफ में पहले किसको देखेंगे, एफ को, फिर उसको जी में डालेंगे। तो एफ का इनपुट ए था, तो पूरे फंक्शन का इनपुट इसीलिए ए बन गया। फिर फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो तो जी में डाल के निकलेगा ना। जी ऑफ एफ का मतलब है जी में एफ को डाल रहे हो, तो जी का आउटपुट निकलता है सी से, तो इसीलिए गॉफ का भी आउटपुट कहाँ से निकलेगा, सी से। तो जब आप गॉफ निकाल रहे हो तो एफ जो पीछे वाला फंक्शन है उसका इनपुट लेना है ए, और जो जी जो ये वाला फंक्शन है जिसमें आप पुट कर रहे हो उसका आउटपुट लेना है सी। ए टू सी बन गया, ठीक है। यही बातें देखो यहाँ पे लिखी है कि एफ अगर एक फंक्शन है ए टू बी, जी अगर एक फंक्शन है बी टू सी, 2 फंक्शन हो गए, तो जो गॉफ बनेगा वो ए टू सी बनेगा, क्योंकि जी में आप एफ डाल रहे हो। जी में जब आप एफ डाल रहे हो तो एफ का इनपुट आपका इनिशियल इनपुट बन गया, और जी में क्योंकि फाइनली एफ को डाल रहे हो तो जो जी का आउटपुट है वो आपका फाइनल आउटपुट बन गया, ठीक है। और गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं। गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसे करके दिखाया है कि मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स ये, एक फंक्शन है जी एक्स ये, और हमें गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या बताया था अभी, जी ऑफ एफ एक्स, कि जी में एफ एक्स डाल दो। अब बच्चों जी एक्स था ये, कि जी में अगर एक्स डालेंगे तो ये आएगा। मेरे को जी में क्या डालना है, एफ एक्स, तो जी में मैंने एक्स की जगह एफ एक्स लिख देना है। तो जी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा, एफ एक्स। इस जगह एक्स है ना, इस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ एक्स। ये 5x+2 था, मैंने x की जगह एफ एक्स लिखा, हो गया 5 इंटू एफ एक्स प्लस 2, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू ये रही 2x+1, यहाँ पे पुट कर दी, फिर तो बस इसको कैलकुलेट करें, ये निकल गया गॉफ। देखो एक दो और निकाल के दिखाता हूँ आपको। मान लो एक फंक्शन होता है एफ एक्स, कुछ भी है ऐसे x², एक फंक्शन है जी एक्स, मान लो साइन एक्स है, ठीक है। आपको निकालना है फॉग। तो फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ में जी एक्स डालो, ये रहा आपका एफ, है ना। इस एफ में एक्स की जगह क्या लिखना है हमको, जी एक्स। तो इस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जी एक्स। तो ये जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। एफ में एक्स डाल रहे थे तो एक्स स्क्वायर आ रहा था, एफ में जी एक्स डालूंगा तो जी एक्स का स्क्वायर आएगा, है ना। एक्स को रिप्लेस कर दिया बस जी एक्स से, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो क्या बन गया, साइन एक्स का स्क्वायर, समझ गए। मान लो हमें निकालना होता है इसमें गॉफ, तो गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ये जो जी है इसमें एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो। तो इस एक्स की जगह जब एफ एक्स लिखा है तो इधर भी तो एक्स की जगह एफ एक्स लिख दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एफ एक्स, है ना। एक्स की जगह लिख दिया एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए। ये हमने एफ को भी जी में पुट करके देख लिया, जी को भी एफ में पुट करके देख लिया। अब जरूरी कोई है जी एफ में एफ जी में पुट हो, एफ एफ में भी पुट हो सकता है।
मान लो एफ ऑफ एफ निकालना है तो कैसे निकालोगे? एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, सही बात है ना। तो आपने देखा एफ एक्स क्या था, एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स में आपने एक्स की जगह क्या रखा है, एफ एक्स। इस एक्स की जगह एफ एक्स लिखना है ना, तो इस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दूंगा, तो ये एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे बात? भैया एफ एक्स क्या था, एक्स का स्क्वायर था। मेरे को एफ ऑफ एफ एक्स निकालना था, तो मतलब इस एक्स की जगह मैंने एफ एक्स रखा है, तो इस एक्स की जगह मैंने एफ एक्स रख दिया। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया विच इज एक्स रेज टू द पावर 4। समझ गए? तो ऐसे आप दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब भाई कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है देखेंगे जरा। सबसे पहली बात कि भैया कॉम्पोजिशन गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो एफ की रेंज है वो जी की डोमेन हो। मतलब एफ के जो आउटपुट है वो जी के इनपुट में से ही होना चाहिए। अगर जी के जो पॉसिबल इनपुट है वो एफ का आउटपुट नहीं है, मतलब एफ का आउटपुट कुछ और निकल गया जी के इनपुट के अलावा, तो गॉफ नहीं निकलेगा। कैसे? देखो, जैसे हमने यहाँ पे गॉफ निकाला था ना अभी इसमें हमने गॉफ, तो हमने देखा था जो एफ का आउटपुट था वो बी सेट था, और बी सेट ही जी का इनपुट था। बी सेट ही क्या था, जी का इनपुट था। तभी जो एफ था वो जी में डल पाया, क्योंकि एफ का आउटपुट जी का इनपुट बन सकता है। एफ का आउटपुट बी सेट था और जी का इनपुट भी बी सेट था, तो इसका आउटपुट इसका इनपुट बन सकता था, इसीलिए हमने एफ को जी में पुट कर दिया और रिजल्ट आ गया ए टू सी। पर अगर मैं उल्टा देखूं कि भैया इस बारी मैं क्या चाहता हूँ, मैं जी को एफ में पुट करूँ, मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूँ, मान लो मैं फॉग निकालना चाहता हूँ। फॉग के लिए क्या करते हैं, जी को एफ में पुट करते हैं ना। अब जी का आउटपुट तो सी सेट है, तो जब जी का आउटपुट सी सेट है और एफ का इनपुट क्या है, ए सेट, तो सी को थोड़ी रख सकता हूँ मैं एक ही जगह। अगर ये सी टू बी होता तो सही थी बात, लेकिन जी का जो आउटपुट है वो एफ का इनपुट नहीं है, इसलिए फॉग नहीं निकलेगा। समझ गए? जब आपको फॉग या गॉफ कुछ भी निकालना है, तो जो आप फंक्शन पुट कर रहे हो, कौन सा फंक्शन पुट करते हो, ये वाला, जैसे जी एफ में डाल रहे हो, तो जी का आउटपुट एफ का इनपुट होना चाहिए। अगर जी में कुछ भी ऐसा आउटपुट है जो एफ में नहीं है एज ए इनपुट, तो ये नहीं निकल सकता। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि भैया रेंज ऑफ एफ, यानी कि एफ का आउटपुट जी का डोमेन होना चाहिए, जी का इनपुट होना चाहिए। ऐसे ही देखो फॉग में लिखा है, फॉग निकालना है तो जी का जो आउटपुट है, जी की रेंज एफ का इनपुट होना चाहिए, एफ की डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, इट मे बी पॉसिबल दैट गॉफ एग्जिस्ट बट फॉग डजेंट एग्जिस्ट, कि ऐसा हो सकता है गॉफ एग्जिस्ट करे फॉग नहीं करे। अभी उस क्वेश्चन में भी तो दिखाया था हमने, एक एग्जिस्ट कर रहा था दूसरा नहीं कर रहा था, सही है ना। तो जब कोई एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा क्या पता ना भी करे, तो ऐसा तो है नहीं वो इक्वल होंगे। वही चीज़ लिखी है कि गॉफ और फॉग इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हमेशा नहीं होते, इसलिए हम अपने मन से कभी गॉफ को फॉग नहीं लिख सकते। ठीक है ना, कभी कभी हो भी सकते हैं पर हमेशा तो नहीं होते ना, इसलिए आप ऐसा कभी नहीं लिखोगे कि गॉफ और फॉग इक्वल है। कभी रास्ते में अपने मन से किसी क्वेश्चन में गॉफ की जगह फॉग मत लिख देना जब तक गिवन ना हो। अब क्या कह रहा है, अगर एफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर रेंज भी रियल नंबर, जी भी एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन रेंज दोनों रियल नंबर, तो जब किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज दोनों रियल होते हैं तो उसको रियल फंक्शन कहते हैं ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। वही कह रहा है ये एफ और जी अगर रियल टू रियल है तो बोथ आर रियल फंक्शंस। अगर दोनों फंक्शन रियल होते हैं ना, मतलब दोनों की डोमेन रेंज रियल है, तो उस केस में फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें एक नंबर के क्वेश्चंस में काम आती हैं भाई, ठीक है ना। और कुछ काम की बातें बता रहा हूँ जो वैसे ज़्यादा काम नहीं आएंगी बड़े क्वेश्चन में, पर एक नंबर के क्वेश्चन में पक्का काम आ सकती हैं, तो ध्यान से सुनना। इसलिए मैंने नाम भी रख दिया काम की बातें, काम की बातें, जो कि एक नंबर आपका पक्का करवा सकती है या एक नंबर कटवा भी सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है सबसे पहले, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव याद है ना, ए प्लस बी बी प्लस ए ऐसे करते थे जो, तो वो कह रहा है कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है फॉग और गॉफ इक्वल हो। अभी पीछे भी तो बताया था, कई बारी तो दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, भाई फॉग एग्जिस्ट करता है गॉफ नहीं करता, या गॉफ करता है फॉग नहीं करता, तो इक्वल की तो बात ही अलग हो गई। तो क्योंकि हमेशा इक्वल नहीं होते इसलिए कॉम्यूटेटिव नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर कभी कभी हो भी तो जाते हैं। अबे कभी कभी हो जाने से कुछ नहीं होता, जब हमेशा होता है तब कहते हैं कॉम्यूटेटिव। समझ गए, बात आ गई ना समझ में। आगे देखो क्या कह रहा है ये, अब जैसे कह रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव 3 पे देखते हैं ना, किस पे देखते हैं, 3 पे, अगर आपको याद हो तो सेट्स वगैरह में पढ़ा है आपने, तो ये देखना है एसोसिएटिव है कि नहीं है।
एसोसिएटिव का मतलब होता है जैसे तीन फंक्शन हमें दे रखे हैं एफ जी और एच, तो पहले चाहे मैं इनका कॉम्पोजिशन निकाल के एफ में पुट करूं, जैसे ये जी और एच का कॉम्पोजिशन निकाल के एफ में पुट किया, या पहले इन दोनों का कॉम्पोजिशन निकालूं फिर उसमें एच पुट करूं, बात एक ही आएगी। तो भैया कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होता है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आगे, कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन याद है, बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका कॉम्पोजिशन भी 1 1 ऑन टू होगा। ये कह रहा है वो कि अगर एफ और जी बाइजेक्शंस हैं तो गॉफ भी बाइजेक्शन होगा, कि अगर दो फंक्शन 1 1 हैं तो गॉफ भी 1 1 होगा, दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका कॉम्पोजिशन यानी कि गॉफ या फॉक कुछ भी ऑन टू होगा, और बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा यानी कि 1 1 ऑन टू दोनों होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो। आगे वाला टॉपिक समझने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई। आइडेंटिटी फंक्शन वैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, पर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन को आई लिखते हैं जनरली। क्या लिखते हैं? आई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आई एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। समझ गए कि x डाला तो x ही आ गया। अब अगर मान लो आइडेंटिटी फंक्शन a टू b है, क्या है? a टू b, तो बच्चों इनपुट कहाँ से ले रहे होंगे? हम a से ले रहे होंगे ना, और जो हम इनपुट ले रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो आई आंसर क्या आया? x। इसको कई बारी आई ए भी लिख देते हैं। आई ए का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सेट, मतलब जो हमने x इनपुट डाला था वही हमारा आउटपुट आ गया, उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब समझ लो जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक है, आई ए का मतलब क्यों लिखा है मैंने ए? क्योंकि इनपुट ए से था तो वही आंसर आया, इसलिए मैंने कहा जो ए से आपने डाला था वही आंसर आया। समझ गए? अब ये कह रहा है आगे क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। ये कह रहा है मान लो एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो एफ ऑफ आई ए, एफ ऑफ आई ए एफ होगा। एफ ऑफ आई ए क्या होगा? एफ। इस बात का क्या मतलब है देखो, मान लो f एक फंक्शन था a सेट से b सेट पे। ठीक है, कि जैसे f(x) था मान लो कुछ भी 2x + 5। समझ गए? अब f(x) अगर 2x + 5 है तो बच्चों x कहाँ से आया होगा? x a से ही तो आया होगा, इनपुट a से ही तो लूँगा, फिर जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करके वो b से आएगा ना। तो याद रखना है x तो a से ही है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है f ऑफ आई ए। f ऑफ आई ए का मतलब क्या है? आई का मतलब बताया था ना आइडेंटिटी फंक्शन, तो आई का मतलब तो एक्स ही है। वो आई का मतलब क्या है? एक्स। तो यानी कि मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो मेरे को तो वही निकला है एफ एक्स ही इसका मतलब। आई का मतलब क्या था? एक्स, तो एफ में एक्स डालना है, तो एफ में एक्स ही तो डाला है और क्या करा है? तो वो 2x + 5 ही आएगा जो था। एफ में आई डालने का मतलब है एफ में एक्स डालो, एफ में एक्स तो पहले से ही डाला था तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, जो था वही है कि नहीं? जो था वही है, तो क्या आ गया वापस? एफ ही तो आ गया, एफ एक्स ही आ गया ना वापस। तो एफ में अगर आइडेंटिटी फंक्शन पुट करते हैं तो एफ ही आता है। आइडेंटिटी का मतलब एक्स पुट कर रहे हैं तो वही तो पुट कर रहे हैं जो पहले पुट करा था, तो एफ ही आएगा। ऐसी अगर आइडेंटिटी में एफ पुट कर दोगे तो भी एफ आएगा। देखे कैसे? देखो कि आइडेंटिटी क्या होता है भैया? आइडेंटिटी का मतलब होता है एक्स, सीधी सी बात है, यूँ लिख लो चाहे आई एक्स। और एफ एक्स मान लो फंक्शन जैसे अभी हमने देखा था क्या था? 2x + 5। अब ये कह रहा है आइडेंटिटी में एफ एक्स डालो, मतलब आइडेंटिटी में एक्स की जगह क्या डालो? एफ एक्स डालो। तो आइडेंटिटी में अगर एफ एक्स डालूंगा तो इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स। अपने आप एफ एक्स ही तो आ गया आंसर, है ना? चाहे 2x + 5 लिख लो चाहे एफ लिख लो, बात एक ही है। एफ एक्स और एफ एक ही बात होती है, ठीक है ना? तो ये आ गया। तो क्या पता चला इसमें? आइडेंटिटी में एफ एक्स डालूंगा तो एफ एक्स ही आएगा, और पीछे हमने क्या देखा था कि एफ एक्स में आइडेंटिटी डालूंगा तब भी एफ एक्स ही आएगा। तो वही ये कह रहा है कि एफ एक्स में आइडेंटिटी पुट कर दो या आइडेंटिटी में एफ एक्स, तो एफ ही आएगा। ये ए बी का क्या चक्कर कह रहा है? तो सिंपल है, ए यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि एफ में इनपुट कहाँ से लेना था? ए से, इसीलिए ए लिखा है कि ए ही तो डालूंगा एफ में। और यहाँ पे बी क्यों लिखा है? क्योंकि एफ को बी में डाल रहा हूँ और एफ का आउटपुट क्या है? बी, तो जो एफ का आउटपुट होगा वही तो डलेगा इधर। सही बात है ना? जब भाई इसको इसमें डालते हैं तो क्या करते हैं? जो इसका आउटपुट होता है वो इसमें डलता है, तो इसका आउटपुट ए होगा तभी तो एफ में डल पाएगा, क्योंकि एफ ए टू बी है और इसका आउटपुट बी है। इसका आउटपुट क्या है? बी, तो बी में ही तो डलेगा,
है कि नहीं? तो क्या आएगा? एफ आएगा। सीधी भाषा में वही आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी में एफ पुट करो या एफ में आइडेंटिटी, एफ ही आएगा। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है भाई दो फंक्शन है, एक ए टू बी है, एक बी टू ए है। एफ कैसा फंक्शन है? ए टू बी। और जी कैसा फंक्शन है? बी टू ए। उल्टे हो गए ना, ये ए से बी पे था, ये बी से ए पे। तो कह रहा है अगर फॉग निकाला आपने, फॉग का मतलब जी को एफ में पुट करा और रिजल्ट आ गया आई, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी। आइडेंटिटी का मतलब तो एक्स ही है ना, बी क्यों लिख रहा है? ये सिंपल है भाई, जी डाल रहा हूँ ना, जी का इनपुट क्या है? बी है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता था? जो इनपुट वही आउटपुट। तो इनपुट जी में क्या डाला था आपने? बी। आउटपुट भी वही आएगा, तो बी तो आई, बी से ही तो लिखूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ गए ना? आई के साथ ये बी और ए किस हिसाब से लिखते हैं? एफ में जी डाल रहा हूँ, जी का इनपुट बी है, तो आई जो आएगा वो बी से आएगा। अगर जी में एफ डालता, जी ऑफ एफ निकालता, तो एफ का इनपुट ए है, तो जो आई आता वो ए से आता। वैसे तो आई का मतलब तो एक्स ही है। आइडेंटिटी का मतलब एक्स, यूँ मतलब समझ लेना कि एक्स ही होता है, एक्स रट मत लेना। इसका मतलब है 2 डाला तो 2 आया, 3 डाला तो 3 आया। तो भैया बी से जो भी डालोगे वही आएगा, ये कह रहा है। बी से क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एफ में जी डाल रहे हैं, पहले जी सॉल्व होगा, जी का इनपुट बी से है। तो ये कह रहा है अगर एफ में आपने जी डाला और रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, मतलब जो डाला वही आ गया, तो हम क्या कहेंगे? एफ एक सर्जेक्शन है। सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू फंक्शन है ना, और जी एक इंजेक्शन है, मतलब 1 1 फंक्शन। तो इससे ये बात समझ लो कि अगर एफ ऑफ जी आई आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो जो जी है जिसको हमने पुट करा है एफ में, वो कैसा फंक्शन होगा? जी एक 1 1 फंक्शन होगा, एफ एक ऑन टू फंक्शन होगा। ऐसे अगर उल्टा निकालता गॉफ तो उल्टा हो जाता। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर गॉफ आ जाए आई ए, देखो इस बार आई ए लिखा है इसने, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। क्यों? एफ को डाल रहा हूँ ना जी में, एफ का इनपुट क्या है? ए। तो जो इनपुट ए से ले रहा हूँ वही आंसर आ रहा है, इसलिए लिखा है आई ए। तो जी में अगर एफ डाला, गॉफ निकाला और वो आइडेंटिटी आ गया, तो ये जो एफ है जिसको हमने पुट करा है वो क्या होगा? इंजेक्शन यानी 1 1। और जो जी है जिसमें हमने पुट करा है वो होगा सर्जेक्शन यानी ऑन टू। ये चीज़ें याद रखनी है, एक नंबर में पूछ लेता है। अगर गॉफ आई ए है तो एफ क्या होगा? क्या होगा? एफ जिसको डाला है वो हमेशा 1 1 होता है, जिसमें डाला है वो हमेशा ऑन टू होता है। ठीक है, अब ये थोड़े और रिजल्ट है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर में। बहुत मुश्किल पेपर आएगा तो ही पूछेगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी क्या करें, जिसके 100 के सपने हैं भैया, टूटने तो नहीं चाहिए ना। तो करो भैया, इनको याद भी करो। कह रहा है एफ एक फंक्शन है ए टू बी, जी एक फंक्शन है बी टू सी। ए से बी, ये बी से सी। समझ गए ना? जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है, तो इसलिए गॉफ तो निकल ही जाएगा। तो गॉफ पे ही बातें हो रही हैं सारी। कह रहा है गॉफ ए टू सी अगर ऑन टू है, गॉफ तो ए टू सी आएगा, पता ही है भाई। एफ को पुट कर रहा हूँ ना जी में, तो बी तो कट गया इसमें पुट, ए से सी आएगा। गॉफ अभी पीछे भी पढ़ा था, ये बार बार लिखा हुआ है गॉफ ए टू सी, गॉफ ए टू सी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस गॉफ की बात हो रही है। ये कह रहा है मतलब एफ एक फंक्शन है, बी एक फंक्शन है, और अगर आपका गॉफ ऑन टू है तो जी भी पक्का ऑन टू होगा। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी कि अगर गॉफ क्या है? ऑन टू है, तो जी पक्का ऑन टू होगा। मतलब जिसमें आपने डाला है, इसको एफ को डाला है ना जी में, तो जी पक्का ऑन टू होगा। अगर ये है तो ये पक्का होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये है तो ये पक्का होगा। तो जैसे कह रहा हूँ वैसे ही समझना है कि गॉफ अगर ऑन टू है तो जी पक्का ऑन टू होगा। ऐसी गॉफ अगर 1 1 है तो एफ पक्का 1 1 होगा। पीछे वाला क्या होता है? ऑन टू। आगे वाला क्या होता है? 1 1। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। आगे पीछे की डेफिनेशन लोगों की अलग अलग होती है, कोई इसको आगे कहता है, कोई इसको आगे। मेन बात समझ जाना कि जी ऑफ एफ में क्या देखते हैं हम? एफ को जी में डाला है ना, पहले एफ बाद में जी, सही है ना? तो जी में एफ डाला है और हमने देखा कि गॉफ अगर ऑन टू मिल गया हमें तो जी पक्का ऑन टू रहा होगा। ऐसे गॉफ अगर 1 1 मिल गया तो एफ पक्का 1 1 रहा होगा। अब और बातें हैं दो, ये कि गॉफ अगर ऑन टू है और जी 1 1 है, ये दोनों बातें हमें पता है। गॉफ क्या है? ऑन टू, और जी क्या है? 1 1। तो एफ पक्का ऑन टू होगा। ठीक है, समझ गए बात? गॉफ क्या है? ऑन टू है और जी 1 1 है, तो एफ पक्का ऑन टू होगा। ऐसी गॉफ अगर 1 1 है और एफ ऑन टू है तो जी पक्का 1 1 होगा। ये बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई सारी। ठीक है, तो ये था बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। आपको अच्छे से मैंने बता दिया जो भी था। बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये जो आपको काम की बातें वगैरह सब बताइए, इनको अच्छे से लिखो, समझो, सारे टॉपिक अच्छे से नोट करो। ये जो सारी काम की बातें बताई हैं इन्हें अपने दिमाग में सेट करो अच्छे से भैया, ढंग से घर पे अपने भाई बहन को सुनाओ। जो भी तुमने ये याद किया है, याद भी करना ही है। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, पर याद तो होना चाहिए, तभी तो 1 नंबर का क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे। ठीक है, इनको अच्छे से कर लो भाई। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, बाय, थैंक यू।